नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। संभल में 24 नवंबर यानी जिस दिन हिंसा हुई उसी दिन से प्रशासन ने 30 नवंबर तक बाहरियों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। उसके बाद फिर रोक को बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दिया गया। ये बात सभी सियासी दलों को पहले से ही पता थी, फिर भी पहले समाजवादी पार्टी और आज कांग्रेस ने संभल जाने का ऐलान किया और फिर कोशिश की। कल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की जिद पर अड़ा था, जिन्हें पुलिस ने लखनऊ में ही रोक लिया। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के लिए रवाना तो हुए, लेकिन उन्हें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। करीब 2 से 3 घंटे तक राहुल, प्रियंका और उनके समर्थक आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान मेरठ नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक लंबा जाम लग गया। राहुल गांधी ने वहां मौजूद पुलिस अफसरों से बात भी की। कहा कि मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन अफसर तैयार नहीं हुए। इसके बाद राहुल हाथ में संविधान लेकर कार पर चढ़ गए और मीडिया से बात करने के बाद दोनों दिल्ली वापस लौट गए। इस पूरे घटनाक्रम पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है, कह रही है कि वो क्या सच है संभल में, जिसको छुपाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी को रोका जा रहा है। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? हमने सभी से अनुरोध किया है कि 10 दिसंबर तक सभी संवेदनशीलता और सतर्कता को देखते हुए न आए। इसीलिए रणनीति यही है कि 10 दिसंबर तक कोई न आए। जब संभल जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ वहां मौजूद थी। राहुल गांधी को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसकी वजह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। इसी दौरान जाम से परेशान लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। जबरदस्त गुत्थम गुत्था हुई। जाम में फंसे लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और भारी हंगामा भी उस वक्त वहां मच गया। करीब 2 से 3 घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर कांग्रेस अब कह रही है कि संवेदनशील संभल में एंट्री पर रोक के बावजूद वहां जाना उनका संवैधानिक हक है और ये हक छीनने वाली सरकार संविधान विरोधी है। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे छुपाने के लिए किसी भी दल को संभल जाने नहीं दिया जा रहा। पर एक बड़ी चीज इस बीच ये हुई कि खुद समाजवादी पार्टी के महासचिव डॉक्टर रामगोपाल यादव ने आज एक ऐसी बात कह दी जिससे बीजेपी को हावी होने का मौका मिला। रामगोपाल यादव ने एक तरह से पूछा कि जब शनिवार को ही समाजवादी पार्टी संभल जाने के लिए निकल चुकी थी, तो कुछ दिन बाद कांग्रेस ये औपचारिकता क्यों कर रही है? बलपूर्वक रोक दिया गया, पूरी फोर्स लगा के रोक दी गई। हमने कानून का पालन किया, लेकिन इस सरकार की, मोदी सरकार की तानाशाही का मैं निंदा करता हूं, भरतस न करता हूं। छुपाया जा रहा था, वो नौटंकी करने गए थे। वो एलओपी है, कानून को तोड़ना एलओपी का काम है। वो क्यों गए थे? जब सरकार ने सबसे आग्रह किया तो गए क्यों? उनका कहना है कि वो एलओपी हैं, तब उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो सामान्य व्यवहार क्या, कानून होता है, एलओपी के लिए अलग कानून होता है। ये हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद फ्रस्ट्रेशन, कोई सद्भाव नहीं, सद्भाव को और मजबूत करने, शांति का संदेश देने के लिए बीजेपी तमाम इल्जाम लगा रही लगातार। अब निश्चित तौर से वो केवल उनकी अपनी कमियों को छिपाना, अपनी चीज़ों को दबाना, उस पर ये काम करना। देखिए, राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से
माहौल खराब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। हमारी पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, उन्हें नहीं जाने दिया, ये तो अब बाद में जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं देर से इतना? ये उन्हीं को पूछो। कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है, और इससे बहुत स्पष्ट है। और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। अच्छा, राजनीति सिर्फ संभल जाने पर लगी रोक को लेकर ही नहीं हो रही, बल्कि हिंसा से जुड़े एक बेहद चौंकाने वाले खुलासे पर भी हो रही है। जांच में फोरेंसिक और एलआईयू की टीमों को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अब 2 कारतूस बरामद हुए, कम से कम ऐसा पुलिस कह रही है। इनमें से एक मिस फायर कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। जांच के दौरान कुल 6 मिस फायर कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक में अमेरिका का निशान भी मिला है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विदेशी कनेक्शन की जांच अब एनआईए भी कर सकती है। पुलिस को 2 ऐसे खोखे मिले हैं जिनमें पीओएफ यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की छाप है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान ये कारतूस पुलिस पर चलाए गए थे। जांच इस बात की भी होगी कि क्या उपद्रवियों ने विदेशी हथियार यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका से आए हुए हथियार का इस्तेमाल किया, या कोई विदेशी फंडिंग का भी कनेक्शन संभल की हिंसा में है। ये कारतूस कहां से आए, मामले की जांच चल ही रही है और समाजवादी पार्टी नतीजे पर पहुंच गई।